आज मेरा अंतःकरण वास्तव में बहुत आनंद से भरा हुआ है। इसलिए नहीं कि मेरे 75वें जन्मदिन का कोई उत्सव हो रहा है, लेकिन इसलिए कि ये पूरा कार्यक्रम गीता परिवार की परीक्षा के रूप में खड़ा हो गया और देश विदेश से 500 बाहर के कार्यकर्ताओं ने आकर के ये सब खड़ा किया है। गीता पढ़े पढ़ाए, जीवन में लाए। चाहे महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का वेद सेवा का कार्य है, चाहे संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल का संत वाङ्मय के प्रचार का काम है, चाहे श्री कृष्ण सेवा निधि का अन्य अन्य सेवाओं का काम है, लेकिन हमारी सारी संस्कृति और हमारे सारे इन न्यासों का केंद्र भगवत गीता है। इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। भारत का प्राणस्पंद भगवत गीता है और भगवत गीता का यथार्थ निरूपण वास्तव में कहीं से हुआ है तो वह भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में, ज्ञानेश्वरी में हुआ है। बहुत बहुत अध्ययन करने का प्रयास मैंने किया। सारे दार्शनिक, सारे विचारक, सारे योगी, सारे सिद्ध पुरुष, सभी संप्रदाय, सबका यथाशक्ति अवलोकन अध्ययन करने के पश्चात मेरा अंतःकरण एक बात में स्थिर हो गया कि सारे संसार में आनंदी से बढ़कर के और कोई स्थान नहीं है। और श्री ज्ञानेश्वर महाराज से बढ़कर के कोई समन्वय की भूमि नहीं है। इसलिए जब मेरे 75वें वर्ष के जन्मदिन के उत्सव की बात चली तो मैंने कहा, देखो मुझे और कुछ नहीं करना है, आनंदी में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना है, यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। आयु के 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत में कहते आया हूं। मैंने सुना भी बहुत है, लेकिन अब आनंदी में बैठ करके श्रवण करने की मेरी आकांक्षा, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो इतना ही कीजिए, ये मैंने बताया। और उसके साथ साथ एक काम और, आनंदी की भूमि में खड़ा होकर के झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको सत्य बताता हूं। इस देह के किसी भी प्रकार के लौकिक सम्मान की तिलमात्र अपेक्षा मेरे अंतःकरण में अब शेष नहीं है। लेकिन मुझे याद आते हैं वे अनेक लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए खपा दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा गीत गाते गाते चले भी गए। मेरे बाल्यकाल से मैंने उनके आदर्शों को मेरे अंतःकरण में विराजमान किया, तो मेरे मन में आया कि मैं देह की आकृति विशिष्ट चैतन्य नहीं हूं। वैसे भी द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर आर वन, आत्मावास्य इदम विश्वम, यह श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। हम अपने को सब में देखना सीखे, ये जब होगा तब होगा, लेकिन
मैं अपने को मेरे साथी कार्यकर्ताओं में देखना तो सीख गया हूं, इसलिए उनका सम्मान मेरा सम्मान है, ये मेरी धारणा है। सबका वर्णन तो करते बैठने का स्थान ये नहीं है, लेकिन मैं जब विचार करता हूं, हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश सोमन ने 50 वर्ष केवल मेरी सेवा में लगा दिए, किसी भी प्रकार की बिना अपेक्षा किए। जब मैं विचार करता हूं, हमारे श्रीधर पंत फड़के, परसों हमारी एक बहन उनसे मिलने के लिए गई और फोटो खिंचवाना था। मैं उनको बचपन से जानता हूं, कितना सेवा का कार्य उन्होंने किया है। आयु के 80वें वर्ष में आकर के यदि कोई ये कहता है कि ये मेरी पहली फोटो है, तो उसका आत्मविलोपी जीवन कैसा होगा, विचार कीजिए। इन समर्पित अनेक राष्ट्र सेवकों का सम्मान, यही मेरा सम्मान है। इसलिए आलंदी की भूमि में इतना अनुष्ठान मुझसे करवा लीजिए, इतनी ही मेरी आकांक्षा रही। श्रीमद् भागवत का श्रवण, इन कार्यकर्ताओं का सम्मान। अब उसके साथ साथ कुछ बातें और जुड़ गई, जिसका वर्णन अभी श्रीमान काले जी ने आपके समक्ष किया। वो जुड़ती गई और उसमें मुझे आनंद भी है। लेकिन इतना जब करना है तो उसके लिए अधिष्ठान भी वैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने आग्रह किया और हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी यहां पर पधारे। मेरे लिए यह अत्यंत बड़ी बात मुझे लगती है। संघ की ओर हम कैसे देखते हैं? देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाला वह विश्वविद्यालय है, यही एकमात्र मेरी धारणा है। यदि देशभक्ति पढ़नी है तो कहां जाया जाए? संघ में जाया जाए। ओपन यूनिवर्सिटी। और इसलिए जब विराट की आराधना करने का हमारा पर्व अब चल रहा है इस अमृत वर्ष में, तो उसके लिए शुभकामना प्रदान करने हेतु आपका शुभागमन आवश्यक था। साथ साथ अन्य अनेक संत महात्मा पधारेंगे और मेरे ऊपर अमृत का सिंचन करेंगे। ऐसा लगता है जीवन में कुछ कुछ स्वर्ण के कण प्राप्त कर लिए, अब कुछ स्वर्ण के कण जो प्राप्त करने हैं इस अमृत वर्षा से मुझे प्राप्त हो जाएंगे। मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का जीवन धन्य होगा। यह अत्यंत अनुकूल इस प्रकार का पर्व प्राप्त करने के लिए मैं भगवान ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज से लेकर के सारी संत परंपरा का साष्टांग अभिवादन करता हूं और एक पंक्ति बोल देता हूं जो मैं आज रोज गुनगुनाते रहता हूं। देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय।